सर, आपका क्या नाम है? आप कैसे देख रहे हैं आज दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ, गोलक डिपार्टमेंट का। कैसे देख रहे हैं आज के इस आयोजन की तैयारियां बहुत दिनों से चल रही थी, आखिरकार आज इसका इतना बड़ा भव्य आयोजन पूरा देश भर देख रहा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार का, श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सिख पंथ का जो मेन शहीदी दिवस था, छोटे साहब है बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर जी, जो शहीदी इन्होंने दी है वो पूरे संसार भर में नहीं, कहीं भी किसी धर्म में नहीं है। छोटे छोटे साहबजादे 7 साल और 9 साल के बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, और बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह जी, जो चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सामने, आंखों के सामने शहीद हुए हैं। संसार में ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि किसी पिता ने अपने बेटे अपने आंखों के सामने शहीद कराए हों। औरंगजेब ने, जालम ने जो ये जुल्म किया, वजीर खान ने ये जो जुल्म किया, आज उनकी कोई भी उनको धूप बत्ती करने वाला, पूछने वाला कोई भी नहीं है इस संसार में। जो आज इन बच्चों ने जो दिवस पे लाखों की तादाद में यहाँ पे संगत पहुंची है क्योंकि इतनी बड़ी कुर्बानी और छोटी उम्र में 7 साल और 9 साल के बच्चों ने जो दी है, वो पूरे संसार में आज जहाँ जहाँ भी सिख है वो बड़ी श्रद्धा भावना से इस दिवस को मना रहा है। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जो जिन्होंने जब नियों में खड़ा किया जालम ने, वजीर खान ने, उससे पहले उन्होंने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हमें अपना सिख धर्म प्यारा है, और हमने सिख धर्म में रहेंगे। तो वजीर खान ने, जालम ने इनको जिंदा नियों में चुनने का हुक्म दिया। जब नियें चुननी शुरू हुई तब जालमों ने तब भी कहा कि अभी भी आप मान जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। पर धन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लाल, उन्होंने कहा कि इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, हमें अपनी सिक्खी प्यारी है। इतना जो भव्य हमारा इतिहास है, जिससे इतना इंस्पिरेशन ले सकते हैं लोग, आज से पहले नहीं पढ़ाया गया, आज़ादी मिलने के बाद भी कभी नहीं बताया गया इनके बारे में। लेकिन आज जो सरकार है वो पूरे देश भर में इस बारे में जो है अलग अलग माध्यम से प्रदर्शनी आज 14,000 स्थानों पर लगाई गई। इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? ऐसा, इससे पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया। जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की जो जुल्म सरकार है, जिसने दरबार साहब पे हमला किया, 5,000 सिख 84 में वहाँ पे दरबार साहब में मारा गया। उसके बाद उनकी तसल्ली नहीं हुई। जब राजीव गांधी दिल्ली में पहुंचा तो उसने पूछा, भाई मेरी माँ को किसने मारा? कानून कहता है जो भी जुल्म करता है, जो भी अगर गलत काम करता है या गोली या मारता है तो उसको सजा देती है कोर्ट, जबकि आम आदमी किसी को सजा नहीं दे सकता। तो राजीव गांधी के लफ्ज़ थे ये, इंडिया गेट पे पहुंचने को, उससे स्टेज पर बोला कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो उसने वहाँ सज्जन कुमार, जगदीश टाटलर को ये हुक्म दिया कि तुम क्या कर रहे हो अपने इलाके में, और चले जाओ, जहाँ जहाँ भी आपको सिख मिले उसका कत्लेआम कर दो। ये राजीव गांधी का हुक्म था, ये इनका ऑर्डर है। कांग्रेस ने माना उसका हुक्म। जगह जगह पे जो सज्जन कुमार अपने एरिया में घरों से निकाल के सिखों का कत्लेआम किया है। मैं खुद उस 84 में मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, मेरी फ्लोर मिल थी, जो लाखों का नुकसान इन कांग्रेसियों ने किया। मैंने उसके बाद दाड़ लिया कि कांग्रेस को कभी भी ये ज़िंदगी में वोट नहीं डालना। उस टाइम हमें ये भड़काते थे कि भारतीय जनता पार्टी के बरखिलाफ की, RSS के बंदे हैं, ये फलाना बंदे हैं, सिखों के बरखिलाफ है। आज पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बड़ा काम किया। अब मोदी जी ने सिखों को अपने गले के साथ लगाया है, और ये मोदी जी गुरु नानक देव महाराज की कृपा से जब तक इनकी उम्र और भी बढ़ेगी, क्योंकि ये अच्छे काम में लगे हैं। सिख धर्म का जो इन्होंने प्रचार किया, किसी पार्टी ने आज तक यह काम नहीं किया। कांग्रेस ने बल्कि सिखों का कत्लेआम किया, और कत्लेआम करने के बाद कभी सजा नहीं दी। मोदी जी जब से आए, आज सज्जन तिहाड़ के अंदर है। क्यों है? अगर कांग्रेस सरकार होती वो कभी अंदर ना होता। ये इनकी देन है मोदी जी की। मोदी जी ने काम किए। पीछे गुरु नानक देव महाराज का इन्होंने गुरुपुरब मनाया लाल किला पे, जो इनकी श्रद्धा भावना है। जब ये गुरुद्वारे में आते हैं, पीछे रकाबगंज आए, जब लाल किला आए, 5 बारी ये गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हैं। उससे हमारी इनके प्रति और भी श्रद्धा भावना बन जाती है कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब का ये सत्कार करते हैं। तो हमारा मान और सम्मान इन्होंने किया। आज हम मोदी जी के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार हैं। और ये देश के लिए सबसे ज़्यादा सिखों ने कुर्बानी दी है। अगर सिख 100 शहीद होते थे देश के लिए, उसमें से 85 सिख होते थे इस आज़ादी के लिए।
कांग्रेस ने सिखों की कभी कोई कदर नहीं की, उसने सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने देश के लिए सिखों को पीछे रखा, अपना मतलब प्रस्त किया और जोली से उन्होंने अपने सिख अपने साथ रखे जो उनके यस मैन होते थे। बड़ी शर्म की बात है कि ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हो उस टाइम 84 में और सिखों का कत्लेआम हो दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, 60 साल हो गए मेरे को दिल्ली में रहते हुए। हमारे पंजाब में भी सिख रिश्तेदार रहते हैं। और बड़ी शर्म की बात है, जब कांग्रेस की 84 के बाद जब भी हम एयरपोर्ट से जाते थे बाहर तो हमारी इंक्वायरी ज़्यादा होती थी। वो हमसे पूछे तुम्हारे कोई रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, तो मैं गफर से कहता था कि हाँ मेरी बहन रहती है वहाँ पे, मेरा जीजा रहते हैं, मेरे भांजे रहते हैं। मैंने कभी घबराया नहीं, ना कभी गिरफ्तारी से घबराया। आज ये 84 के जो इन्होंने कांड किया, मैं 84 में भी बीजेपी की स्टेज पे बोला था कि जो इन्होंने दरबार साहब को हमला किया है, 84 में सिखों का कत्लेआम किया है, कांग्रेस की पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज वो दिन आ गया है कि कांग्रेस का नाम और निशान मिट गया है देश से। ना आज वो राजीव गांधी, वो उसका बेटा जो पप्पू है, कितने भी घूम ले पखंड कर ले, वो कभी तो इस प्राइम मिनिस्टर के लिए कभी खाब वो सपने में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि सिखों का जो कत्लेआम किया उसको ये सजा पार्टी को मिलनी थी। आज हम खुश हैं नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने सिखों के लिए इतने काम किए और सिखों की हमदर्दी उनके साथ है। मैं पूरी आशा करता हूँ सिख भाइयों से कि पिछले शिकवे खत्म करके सिर्फ मोदी जी का साथ दो। आने वाले इलेक्शन में जो मोदी जी का इलेक्शन होना है, जितने भी सिख भाई हैं उन कांग्रेसी को जोली चुकों को छोड़ दो। हम उनको ना मनाते हैं ना मनाने जाएंगे। से हम वही सिख कट्टर होते हैं, वही सिख पंथ के दर्द होते हैं जिन्होंने शहीदियाँ दी हैं। वो पंथ के लिए, देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम इस देश के लिए कभी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबसे आगे हम आने को तैयार हैं। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, इस देश के तिरंगे को सबसे ऊपर रखेंगे और अपना निशान साहब गुरु ग्रंथ साहब हमारे का जो हमारा निशान साहब है वो हमारी चढ़ती कला का प्रतीक है। आज जिस देश में भी चलो, मैंने देशों में विदेशों में यात्रा की है, हर एक गुरुद्वारे में वहाँ निशान साहब झूलते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज का झूलते निशान दे पंथ महाराज के। आज हमारी चढ़ती कला हो रही है। मोदी जी ने हमारा और भी मान सम्मान बढ़ाया है देश विदेशों में, तो हम मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये बाल दिवस मनाया। और हमारी इतनी श्रद्धा भावना उनके प्रति और बढ़ गई क्योंकि हमारे छोटे छोटे साहबजादों को उन्होंने संसार बारे में याद करा दिया। आज जिसको पता नहीं था कि छोटे छोटे साहब एक नियम में चिने गए। लोग रोते हैं जब इतिहास सुनते हैं, टीवी में रोज प्रोग्राम आ रहा है पीटीसी में, जब भी वहाँ पे इतिहास सुनाया जाता है आप देखोगे टीवी में पीटीसी में सबके आंसू निकल रहे होते हैं। क्या वो औरत हो, क्या वो बच्ची हो, क्या वो बुजुर्ग हो, क्या ये जवान हो, जो सुनता है छोटे छोटे साहबजादों को इतना तसीहा दिया कि इतना जुर्म किया औरंगजेब ने, तो आज उस औरंगजेब को हम दुकारते हैं, फटकारते हैं कि इतना गंदा और इतना जालिम कभी इस संसार में ऐसा भगवान आदमी पैदा ना करे। अब पैदा करे तो हमारे जैसा मोदी जैसे जिसने हमें दिल से लगाया, आपने साथ लगाया, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार के, श्री मोदी जी के। मैं दास प्रबंधक दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से सीनियर वाइस चेयरमैन गोल्ड डिपार्टमेंट का हूँ। मैं आपके सामने जो बयान दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, अपने दिल से अपनी सच्चाई से बोल रहा हूँ। हम हमेशा हाजिर हैं इस देश के लिए, कुर्बानी देने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत जी दिल्ली के ही रहने वाले हैं? जी जी। कैसे देख रहे हैं आज इतना बड़ा आयोजन किया गया, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया, उनके बलिदान को, 4 साहिबजादों के बलिदान को, केंद्र सरकार के इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब जी के जो उनके जो बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, उनको इसके बारे में जो पता लगेगा तो इससे बहुत बड़ा ये हमारी सिक्खी के लिए बहुत अच्छा है और लोग यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। वहीं मोदी ने जिक्र किया कि इससे पहले भी ये किया जा सकता था, एक लंबा समय हो गया, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक कभी उनके बलिदान को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमने एक प्रयास किया अपने एंड से कि कुछ ना कुछ उनके बारे में करें। ये बड़ा अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब आने वाले जितने भी इंडिया में स्कूल्स हैं, उन लोगों को, उन सभी पढ़ने वालों को हमारे बाल दिवस में जो ये बच्चों का मनाया जा रहा है, उनको इनकी हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा कि उन्होंने एक धर्म को बचाने के लिए कैसे अपना बलिदान दिया, तो अपने माँ बाप के कहने पे 7 साल और 9 साल की उम्र में अपनी शहीदी दी। तो इससे बड़ा अच्छा संदेश जाएगा हमारे लोगों को। वहीं
लेकिन आज सिर्फ दिल्ली, अगर बात की जाए पूरे देश भर में जो है विद्यार्थियों को इन्वॉल्व किया गया, अलग अलग कंपटीशन किए जा रहे हैं स्कूलों में, इसके जो है भव्य आयोजन को किस प्रकार देखते हैं? इससे ये होगा कि जो ये बच्चों के स्कूलों में अभी ये सिलेबस में ये सब चीज़ें आएंगी तो लोगों को, बच्चों को हिस्ट्री में पता चलेगा कि कैसे सिखों के एक जो गुरुओं के बच्चों ने अपनी सिक्खी को और अपने हिंदुओं धर्म को बचाने के लिए अपनी शहीदी दी। इससे ताकि लोगों को इस चीज़ का ज्ञान होगा अभी सिख कौम क्या है और कैसे इन लोगों ने अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए बलिदान दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह सिद्धू है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यमुना पार भजनपुरा का